महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत मिलने के बाद पीएम मोदी ने बीजेपी मुख्यालय से कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि महाराष्ट्र की जनता ने धोखेबाजों को नकार दिया है। महाराष्ट्र में सुशासन की जीत हुई है, सच्चे सामाजिक न्याय की जीत हुई है, परिवारवाद और निगेटिव पॉलिटिक्स की हार हुई है। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र रिजल्ट को लेकर के गदगद है, पूरी बीजेपी गदगद है और ऐसे में महाराष्ट्र को लेकर के उनका बयान सामने आया। बम्पर जीत पर पीएम मोदी ने अपना संबोधन दिया और कहा कि इस राज्य में सुशासन की जीत हुई है। महाराष्ट्र में झूठ, छल, फरेब बुरी तरह हारा है। विभाजनकारी ताकतें हारी है। आज नेगेटिव पॉलिटिक्स की पराजय हुई है। आज परिवारवाद की हार हुई है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उपचुनाव में भी बीजेपी की सफलता मिली है। यूपी, उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश और असम में जीत मिली है। बिहार में भी एनडीए का समर्थन बढ़ा है और ये दिखलाता है कि देश विकास चाहता है। यूपी, उत्तराखंड और राजस्थान ने भाजपा को जमकर समर्थन दिया है। असम के लोगों ने भाजपा पर फिर एक बार भरोसा जताया है। मध्य प्रदेश में भी हमें सफलता मिली है। बिहार में भी एनडीए का समर्थन बढ़ा है। ये दिखाता है कि देश अब सिर्फ और सिर्फ विकास चाहता है। पीएम मोदी ने कहा कि महाराष्ट्र समेत 6 राज्य हैं जहां बीजेपी को लगातार 3 बार जनादेश मिला है। बिहार में लगातार 3 बार एनडीए को जनादेश मिला। महाराष्ट्र देश का 6ठा राज्य है जिसने भाजपा को लगातार 3 बार जनादेश दिया है। इससे पहले गोवा, गुजरात, छत्तीसगढ़, हरियाणा और मध्य प्रदेश में हम लगातार 3 बार जीत चुके हैं और बिहार में भी एनडीए को 3 बार से ज्यादा बार लगातार जनादेश मिला है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि महाराष्ट्र चुनाव का बड़ा संदेश एक है, सेफ है। आज ये महामंत्र बन चुका है। कांग्रेस आरक्षण के नाम पर झूठ बोलकर एससी, एसटी और अन्य जातियों को छोटे छोटे समूह में बांटने की साजिश रच रही थी, लेकिन कांग्रेस को सोच को जनता ने खारिज कर दिया है। महाराष्ट्र के चुनाव का भी सबसे बड़ा संदेश है एकजुटता। एक है तो एक है तो ये आज देश का महामंत्र बन चुका है। कांग्रेस और उसके इकोसिस्टम, उन्होंने सोचा था कि संविधान के नाम पर झूठ बोलकर, आरक्षण के नाम पर झूठ बोलकर एससी, एसटी, ओबीसी को छोटे छोटे समूह में बांट देंगे। वो सोचते थे सब बिखर जाएंगे,
कांग्रेस और उसके साथियों की साजिश को महाराष्ट्र ने सिरे से खारिज कर दिया है। पीएम मोदी ने कहा, महाराष्ट्र में पिछले 50 साल में सबसे बड़ी जीत मिली है। महाराष्ट्र में लगातार तीसरी बार बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। ये ऐतिहासिक जीत है। 50 साल में, बीते 50 साल में किसी भी पार्टी या किसी भी प्री पोल अलायंस के लिए ये सबसे बड़ी जीत है 50 साल के बाद। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस आंतरिक असंतोष से जूझ रहा है। कांग्रेस के कार्यकर्ता पार्टी से असंतुष्ट हैं। असंतोष की ज्वाला भड़क गई है और एक परिवार ने पार्टी को बर्बाद कर दिया है। किसी समर्पित व्यक्ति के लिए वहां काम करना मुश्किल हो गया है। इसलिए कांग्रेस में आंतरिक रूप से असंतोष बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। उनकी आरती उतारने वाले भले आज इन खबरों को दबा के रखे, लेकिन भीतर आग बहुत बड़ी है। असंतोष की ज्वाला भड़क चुकी है। सिर्फ एक परिवार के ही लोगों को कांग्रेस चलाने का हक है। सिर्फ वही परिवार काबिल है, दूसरे नाकाबिल है। परिवार की सोच ने, इस जीत ने कांग्रेस में एक ऐसा माहौल भी बना दिया कि किसी भी समर्पित कांग्रेस कार्यकर्ता के लिए वहां काम करना मुश्किल हो गया है। और इस बीच पटना से बड़ी खबर, जहां पटना के जालसाजों ने 75 लाख की ठगी की है। बंगाल के लोगों से 75 लाख रुपए ठगे गए हैं। नौकरी दिलाने के नाम पर यह ठगी की गई है। महिला समेत 3 के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। पैसा वापस मांगने पर शातिर जान से मारने की धमकी दे रहा है। सचिवालय थाना ने केस दर्ज किया है। तो बंगाल के लोगों से 75 लाख रुपए ठगे गए हैं। नौकरी दिलाने के नाम पर इस ठगी की घटना को अंजाम दिया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। महिला समेत 3 के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। बिहार में 4 सीटों पर हुए उपचुनाव में एनडीए की बहुत बड़ी जीत हुई। एनडीए ने चारों की चारों सीटों पर जीत दर्ज किया है। इंडिया गठबंधन 3 सीट इंडिया गठबंधन के खाते से छीन ली है। – 2025 बिहार विधानसभा चुनाव के पहले हुए 4 सीटों के उपचुनाव को सेमीफाइनल माना जा रहा था। एनडीए ने सभी 4 की 4 सीट जीतकर सत्ता के सेमीफाइनल को 4-0 से जीत लिया। तरारी में बीजेपी के विशाल प्रशांत ने सीपीआई-एमएल के राजू यादव को 10,000 से ज्यादा वोटों से हराया। तो रामगढ़ में बीजेपी के अशोक सिंह ने बीएसपी के सतीश यादव को शिकस्त दी। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बेटे अजीत सिंह तीसरे स्थान पर रहे। एनडीए की सबसे बड़ी जीत बेलागंज में हुई। जेडीयू की मनोरमा देवी ने आरजेडी के विश्वनाथ कुमार सिंह को करारी शिकस्त दी। बेलागंज को आरजेडी का गढ़ माना जाता है। वहीं इमामगंज में हम की दीपा मांझी ने आरजेडी के रोशन मांझी को पटकनी दी। जन सुराज के जितेंद्र पासवान इस सीट पर तीसरे नंबर पर रहे। वोटों की यदि बात करें तो तरारी में बीजेपी के विशाल प्रशांत को 78,755 वोट मिले, जबकि सीपीआई-एमएल के राजू यादव को 68,143 वोट मिले। करीब 10,000 वोट से बीजेपी की यहां पर जीत हुई। वहीं इमामगंज में हम की दीपा मांझी को 53,435 वोट मिले, तो आरजेडी के रोशन मांझी को 47,490 वोट मिले। दीपा मांझी
करीब 6000 वोट से जीत गई। रामगढ़ सीट की यदि बात करें तो बीजेपी के अशोक सिंह को 62,257 वोट और बीएसपी के सतीश यादव को 60,895 वोट मिले। बीजेपी ने करीब 1300 वोट से यहां जीत दर्ज की। तो वहीं बेलागंज सीट पर जेडीयू की मनोरमा देवी को 73,334 वोट मिले, जबकि आरजेडी के विश्वनाथ कुमार सिंह को 51,943 वोट मिले। जेडीयू इस सीट पर करीब 21,000 वोट से जीता। 2025 बिहार विधानसभा चुनाव के पहले ये उपचुनाव एनडीए के लिए बूस्टर डोज की तरह आया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बिहार में उपचुनाव के नतीजों से यह तय हो गया कि मोदी, नीतीश, चिराग और मांझी की जोड़ी का महागठबंधन के पास कोई काट नहीं है। उपचुनाव के नतीजों ने एनडीए के 2025 की सियासी राह को भी आसान कर दिया है। महागठबंधन के लिए यह परिणाम निराश करने वाला है। बिहार में 4 सीट पर उपचुनाव में एनडीए की प्रचंड जीत के बाद जश्न का माहौल है। उपचुनाव में एनडीए ने महागठबंधन को 4-0 से हरा दिया। एनडीए ने महागठबंधन की 3 सीटें छीन ली। उपचुनाव के रिजल्ट से ये तय हो गया कि मोदी, नीतीश, चिराग और मांझी को हराना मुश्किल है। इस गठजोड़ से निपटना महागठबंधन के वश की बात नहीं है। उपचुनाव के नतीजों ने 2025 के लिए साफ सियासी संकेत दे दिया है। 4 सीट में मात्र 1 सीट हमारा सिटिंग था इमामगंज का, और 3 सीट पर बरसों से उन लोगों का राज चल रहा था। और जिस तरह से बोला करते थे इंडी गठबंधन वाले, कुछ नए नए जो पार्टी बने हैं, ये सेमीफाइनल है तो क्या क्या है, बहुत सारी बातें बोला करते थे। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, इस उपचुनाव का रुझान बिहार के आने वाले भविष्य के राजनीति का रुझान बता रहा है। बड़ी कामयाबी जनता दल यूनाइटेड की दृष्टि से हम बिहार में देखते हैं। दूसरी तरफ आरजेडी, जिसकी 3 सिटिंग सीटें थी, वो तो उन्होंने गंवाई ही है। वो 4थी सीट जिस पर वो चुनाव लड़ रहे थे वो भी गंवा चुके हैं। इस तरह से आरजेडी और इंडिया गठबंधन का सुपड़ा साफ हो चुका है। उपचुनाव के नतीजे बहुत कुछ कह रहे हैं। बिहार में ये जीत बहुत बड़ी है। बिहार में ये साफ हो गया कि जब मोदी, नीतीश, चिराग और मांझी एक साथ होंगे तो सब फेल हो जाएंगे। तरारी, रामगढ़, इमामगंज और बेलागंज में उपचुनाव के नतीजों ने बिहार की नई सियासी पटकथा लिख दी है, जिसमें मोदी, नीतीश, चिराग और मांझी की जोड़ी दमदार है और इस जोड़ी के आगे महागठबंधन फेल है। उपचुनाव के नतीजों के बाद एक तरफ एनडीए में जश्न का माहौल है, वहीं आरजेडी में खामोशी है। उपचुनाव के नतीजों से 2025 से पहले तेजस्वी यादव को बड़ा झटका लगा है। चार विधानसभा सीट पर उपचुनाव के नतीजे के बाद एक तरफ जश्न का माहौल है, दूसरी तरफ सन्नाटा पसरा है। अजीब सी खामोशी पसरी है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि एनडीए जश्न मना रहा है, कार्यकर्ता पटाखे फोड़ रहे हैं, तो आरजेडी दफ्तर वीरान पड़ा है। इंडिया अलायंस में खामोशी और बेचैनी देखी जा रही है। आरजेडी ऑफिस से लेकर लालू राबड़ी आवास तक खामोशी छाई हुई है। बिहार विधानसभा उपचुनाव का परिणाम जिस तरीके से सामने आया और एनडीए ने जो बढ़त ली है बिहार में, वैसे में राजद के अंदर एक अजीब सी खामोशी देखी जा रही है। चाहे राष्ट्रीय जनता दल का कार्यालय हो या 10 सर्कुलर रोड राबड़ी देवी का आवास हो, वहां पर बिल्कुल शांति और खामोशी छाई हुई है। 2025 के चुनाव से पहले उपचुनाव के नतीजे तेजस्वी के लिए बड़ा झटका है। एनडीए ने महागठबंधन से 3 सिटिंग सीटें छीन ली। बेलागंज सीट आरजेडी की पारंपरिक सीट रही। वो एकमात्र सीट थी जहां लालू प्रसाद खुद चुनाव प्रचार के लिए गए थे, लेकिन मोदी, नीतीश, चिराग और मांझी के सामने तेजस्वी की एक नहीं चली। आरजेडी को उपचुनाव में करारी हार का सामना करना पड़ा है। ये नतीजे आरजेडी के लिए खतरे की घंटी हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट।
जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर को बिहार उपचुनाव के परिणाम ने गहरा सदमा दिया है। बड़े बड़े दावे कर चुनावी राजनीति में उतरने वाले प्रशांत किशोर की पार्टी को चारों ही सीटों पर हार मिली। यहां तक कि किसी भी सीट पर पीके का उम्मीदवार दूसरे स्थान पर भी नहीं रहा। प्रशांत किशोर ये वो नेता हैं जो देश की कमोबेश सभी पार्टियों को चुनाव का पाठ पढ़ा चुके हैं, चुनाव जीतने का गुर सिखा चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों या ममता बनर्जी, नीतीश कुमार हों या दक्षिण के जगन मोहन रेड्डी, पर प्रशांत किशोर अपने पहले चुनाव की परीक्षा में ही फेल हो गए। मेरी समझ से और बेहतर शुरुआत हो सकती थी, लेकिन जो शुरुआत हुई है ये आगे इस पर एक बड़ी इमारत खड़ी करने के लिए काफी है। इस पर जनसुराज के लोग मिलकर आगे प्रयास करेंगे। बिहार की राजनीति को बदलने के बड़े बड़े दावे कर प्रशांत किशोर ने जनसुराज के नाम से अपनी पार्टी बनाई और बिहार विधानसभा उपचुनाव की सभी 4 सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए। लेकिन जीतना तो दूर की बात है, प्रशांत किशोर का कोई भी उम्मीदवार दूसरे स्थान पर भी नहीं रहा। वोटों की बात करें तो जनसुराज को सबसे कम वोट तरारी में और सबसे ज्यादा इमामगंज में मिले। 4 सीट पर उपचुनाव में जनसुराज का जो प्रदर्शन रहा वो भी जान लीजिए। तरारी में जनसुराज की किरण देवी को 5,592 वोट मिले। रामगढ़ में जनसुराज के सुशील कुमार सिंह को 5,719 वोट मिले, तो बेलागंज में जनसुराज के मोहम्मद अमजद को 16,523 वोट और इमामगंज में जनसुराज के जितेंद्र पासवान को 36,474 वोट मिले। हालांकि पीके के उम्मीदवारों का प्रदर्शन निराशाजनक रहा, लेकिन इमामगंज में अगर जनसुराज का उम्मीदवार नहीं होता तो परिणाम बदल भी सकता था। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रजनीश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बिहार में उपचुनाव में 4 सीट पर हार के बाद तेजस्वी यादव का बयान सामने आया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि चुनाव में हार और जीत लगा रहता है, इसमें निराशा की कोई बात नहीं है। जिन सीटों पर हम हारे हैं 2025 में फिर जीतेंगे। 2025 में महागठबंधन की सरकार बनेगी। तेजस्वी यादव ने झारखंड में जीत पर हेमंत सोरेन को बधाई दी। बार कोशिश, लेकिन एक बात तो तय है कि झारखंड में हम लोग जीते हैं और बहुत ही प्रचंड बहुमत के साथ दोबारा हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बने हैं। उनको भी हम धन्यवाद देते हैं। बिहार उपचुनाव की जहाँ तक बात है, जो चारों जो सीटें हुई थी वो चारों सीट लोकसभा में हम लोग जीते। अभी विधानसभा में 24 के उपचुनाव में हारे हैं और 25 को हम लोग जीतेंगे। तो ये सारा चुनाव में हार जीत चलती रहती है, लेकिन हम सब लोग जो है कोई निराश नहीं है और मजबूती के साथ हम लोग जो है आगे चुनाव लड़ेंगे। और आने वाले समय में 25 का जो चुनाव होगा उसमें बिहार में महागठबंधन की सरकार बनना तय है। और चलिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं।